हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बीसीजी मैट्रिक। गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं, जब कभी भी आप किसी नई मैट्रिक के बारे में या फ्रेमवर्क के बारे में या फॉर्मूले के बारे में, अप्रोच के बारे में आप सुने, तो सबसे पहले आपको यह समझने की कोशिश करना है कि आखिर इसका यूज बिजनेस में क्या है और इस फ्रेमवर्क को यूज करके हम क्या डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप उस फ्रेमवर्क को पढ़ें या उस फ्रेमवर्क को समझें। मतलब अगर आपको कहीं जाना है ना, सबसे पहले यह समझना पड़ेगा आपको कि हम वहां जाना क्यों चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे कि वहां का रास्ता किस तरीके का है। फाइन, आई बिलीव आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बीसीजी मैट्रिक का काम क्या है? इट हेल्प्स कंपनीज डिसाइड हाउ टू प्रायोरिटाइज देयर डिफरेंट बिजनेस। अब देखो होता क्या है, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइनअप होते हैं। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एप्पल का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो आप देखते हो कि वो मोबाइल फोन्स भी बना रहे हैं, वो कंप्यूटर्स भी बना रहे हैं, वो लैपटॉप्स भी बना रहे हैं, वो जो है दूसरे डिवाइसेस जो हैं उनको भी बना रहे हैं, लेट्स आईपैड्स भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से एप्पल के पास भी अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप। इसी तरीके से आप किसी दूसरी कंपनी को भी अगर आप देखें, जैसे सोनी की बात करें तो सोनी कैमरा भी बनाता है, सोनी टेलीविजन्स भी बना रहा है, सोनी साउंड सिस्टम्स भी बना रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप एक कंपनी के अंदर होते हैं। तो बीसीजी मैट्रिक आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि आखिर कौन सी प्रोडक्ट लाइनअप के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस प्रोडक्ट लाइनअप के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, किस प्रोडक्ट लाइनअप को आपको बंद कर देने की ज़रूरत है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और किस प्रोडक्ट लाइनअप से प्रॉफिट निकाल कर जो आपके एक्सपेरिमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें डालने की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों का आंसर जो है ना, वो हमें बीसीजी मैट्रिक देखती है। चलिए शुरू करते हैं। और जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँगा वो सोनी कंपनी का ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। बेसिकली हम लोग ये समझने वाले हैं कि आज की डेट में बीसीजी मैट्रिक के हिसाब से सोनी कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। तो मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, कई बार मैंने बताया मैट्रिक का मतलब आप इस तरीके से देखें, ये एक 2x2 की मैट्रिक है। यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, तो ये 2x2 की एक मैट्रिक है। अब यहां पर अगर मैं एक्स एक्सिस देखूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप एज अ ग्राफ अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर हमें रिलेटिव मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है, बट रिलेटिव मार्केट शेयर इस तरीके से जा रहा है। मतलब ये चीज आप ध्यान दो, यहां पर रिलेटिव मार्केट शेयर जो बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, और मार्केट ग्रोथ जो है वो इस तरीके से बढ़ी। तो पहले इन दो टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, मार्केट ग्रोथ का मतलब होता है कि इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करी। जैसा मैं आपसे बोलूं कैमरेज की इंडस्ट्री, तो आप बोलोगे उसकी मार्केट ग्रोथ ज्यादा है या कम है। ये होता है हमारा मार्केट ग्रोथ का मतलब। जैसे मैं बोलूं लैपटॉप की इंडस्ट्री, तो आप बोलोगे लैपटॉप की मार्केट ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो क्या है, मार्केट ग्रोथ किस रेट से हो रही है लैपटॉप की। एज अ होल इंडस्ट्री की जब बात होती है हम तो मार्केट ग्रोथ की बात करते हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब होता है कि भाई लैपटॉप की इंडस्ट्री तो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, बट हमारे लैपटॉप्स का उसके अंदर क्या रोल है। मतलब अगर लैपटॉप की इंडस्ट्री लेट से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और एक दिन में मान के चलते हैं 100 लैपटॉप्स बिक रहे हैं और मेरी कंपनी के केवल 2 लैपटॉप्स बिक रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि रिलेटिव मार्केट शेयर मेरा 2% का है। तो बात समझ में आई कि मार्केट ग्रोथ का क्या मतलब है और रिलेटिव मार्केट शेयर। अब एरो ये बताते हैं कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो मार्केट ग्रोथ बढ़ रही है, और जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो रिलेटिव मार्केट शेयर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप्स को एक कंपनी के अंदर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बीसीजी मैट्रिक के अकॉर्डिंग। कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग स्टार बोलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट लाइनअप को, कंप्लीट प्रोडक्ट लाइनअप को हम लोग डॉग बोलते हैं, और कुछ को हम लोग कैश काउज बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टार की। तो यहां पर आप देखो मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो ये हमारे शानदार परफॉर्म करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सोनी के लिए, ठीक है, सोनी कंपनी के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। इनके प्रोडक्ट से आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ। तो प्ले स्टेशन में क्या है, इसकी डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, तो मार्केट ग्रोथ भी है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी सोनी का काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको बहुत कम कंपनीज जो है वो देखने को मिलेंगी जो इस टाइप से गेमिंग कंसोल्स बनाती हैं या गेमिंग इक्विपमेंट्स बनाती हैं। गेमिंग कंसोल अगर हम लोग बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, फाइन। तो सोनी जो है वो अपने प्ले स्टेशन को बनाती है, तो ये इनकी स्टार प्रोडक्ट लाइनअप या प्रोडक्ट है। इसी के साथ जो सेकंड चीज़ आ रही है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में आप देखो तो रिलेटिव मार्केट शेयर तो कम है,
बट मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है। ये ऊपर है ना, देखो मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है बट रिलेटिव मार्केट शेयर हमारा कम है। तो स्मार्ट वॉच मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, तो स्मार्ट वॉच की मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो एप्पल की स्मार्ट वॉचेस बहुत बिक रही हैं, सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस बहुत बिक रही हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई, नई नई नॉइज़ आ गई, बोट आ गई, से बहुत सारी कंपनीज आ गई जो इकोनॉमिकल जो है वो स्मार्ट वॉचेस बना रही हैं। और इनकी जो इंडस्ट्री डिमांड है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, बेसिकली डिमांड नहीं, इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही। तो मार्केट ग्रोथ है इनमें, बट क्या हमारा मार्केट शेयर है एज सोनी? कोई मार्केट शेयर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट लाइनअप तैयार है लेकिन आपका मार्केट शेयर नहीं है, रिलेटिव मार्केट शेयर आपका नहीं है, आप नहीं बेच पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ एफर्ट जो है वो डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। फाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं कैश काउस पे। तो कैश काउस जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, पैसा बरस रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मार्केट ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा है। जैसे अगर मैं कैमरा इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, DSLRs की बात करूँ, तो गिनी चुनी 3-4 कंपनीज़ हैं, ठीक है, और कोई बहुत दूसरे कॉम्पिटिटर्स नए आ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी जो है ना वो कैमरा बनाने लगेगी, तो ऐसा नहीं। तो मार्केट ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह आने के चांसेस बहुत कम है, बट हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर पैसा अच्छा खासा जो है वो पैसा बना रहे हैं। तो अब ये जो पैसा है ना हमारा, वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है अगर हमें इसको ग्रो करना है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिनका मार्केट ग्रोथ भी नहीं है, मार्केट डिमांड भी नहीं है, और हमारा भी कोई मार्केट शेयर कोई खास है नहीं, तो मार्केट डिमांड नहीं है ना तो हमारा मार्केट शेयर है, तो उस प्रोडक्ट लाइनअप को पास में रखने से कोई फ़ायदा नहीं। कई बार ना हम लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, इसको तो हमें लेकर ही चलना है, इसी से हमने शुरुआत करी थी, ये पहले 10 साल पहले तो चल रहा था, अब हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, ये हमारी पहचान है। ऐसी इमोशनल चीज़ें यहाँ पर चलती नहीं है, क्योंकि आपको इसको ना छोड़ना पड़ेगा, इसका दामन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं डॉग्स। और एक एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है वॉकमैन, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, MP3 टाइप के प्लेयर्स होते थे, वॉकमैन्स टाइप के, इतने बड़े बड़े डिवाइसेस, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। तो इतने बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं जिनको जो है वो ईयरफोन से फिर उसमें गाने जो है वो सुने जाते थे, MP3 डिवाइसेस की तरह, बिल्कुल जैसे ही जैसे आईपॉड था एप्पल का। तो अगर एप्पल कंपनी का आप कंपैरिजन करोगे तो जहाँ पर आईपॉड आता है वहीं पर वॉकमैन भी आता है, मतलब दोनों इसी में जो है वो फॉल होते हैं। आईपॉड की ना तो मार्केट में डिमांड है, ठीक है, ना ही अब एप्पल का कोई बहुत ही खास जो है वो मार्केट शेयर है। फाइन। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि BCG मैट्रिक किस तरीके से काम करती है। बट जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि मैट्रिक तो हमने समझ ली थ्योरी की तरह, इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो अगर आपके पास भी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप्स हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट लाइनअप्स का भविष्य में क्या पोटेंशियल है और आपको किस तरफ एफर्ट्स लगाने हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको मिलने वाली इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।